हेलो बच्चों, एंजॉय विथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए आज हम हाई स्कूल की मैथ की आपकी प्रश्नावली 3.1 में देखते हैं कि और ये चैप्टर है आपका पार्ट 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हम रैखिक समीकरणों को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने प्रश्नावली 3.1 को लिया है और इसका पहला क्वेश्चन है कक्षा 10 के देखिए निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आज हम रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम पहले रैखिक समीकरण बनाएंगे और रैखिक समीकरण बनाने के बाद हम उसको ग्राफ विधि से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसमें देख पहला क्वेश्चन है जो तो कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कथन दिया हुआ है कि कथन से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका समीकरण बनाएंगे। कैसा समीकरण, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरे चैप्टर का रैखिक समीकरण युग्म। तो हम यहाँ पे आपके क्वेश्चन की लास्ट पंक्ति से देखेंगे लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो हम मानक कहाँ से मानेंगे, यहां से मान लेते हैं कि माना लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की, पहले लड़कियों को मान लेते हैं। क्यों यहाँ पे, क्योंकि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ किसी को मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या x लड़कों की संख्या मान लेते हैं, लड़कों की संख्या y मान लेते हैं। अब यहाँ पहला कथन क्या है, इसको देखिए। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ये तो कक्षा 10 है, 10th के हैं। कितने विद्यार्थी हैं, कुल 10 विद्यार्थी हैं। तो लड़का और लड़कियों और लड़कों की संख्या का योग कितना है, 10। अब पता नहीं कितनी लड़के होंगे कितनी लड़कियां। तो कथनानुसार या प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार x प्लस y, लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 10। पहला रैखिक समीकरण बन गया। अच्छा, रैखिक समीकरण क्या किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात क्या हो, 1 हो। चर की घात यदि 1 है तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। यदि चर की घात, चर क्या है, x y, इनकी घात देख लीजिए कितना है, x की घात 1 है, y की घात भी है। लेकिन यहाँ दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चर कौन कौन से, x और y लिए गए। तो पहला प्रश्नानुसार हमने यहाँ पे कथन को बना लिया। क्यों, क्योंकि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी थे और जिनमें लड़का और लड़कियां दोनों थी। तो लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या का योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, अब यहाँ आपका ये सेंटेंस समाप्त हो जाता है। आगे ये सेंटेंस आता है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो द्वितीय शर्त क्या कहता है, देखिए लड़कियों की संख्या, अब लड़कियों की संख्या कितनी है, x है। लड़कों की संख्या से, अब लड़कों की संख्या कितनी है, y है, y प्लस 2 क्या हो जाएगा, y से कितना अधिक है, 4 अधिक है, 2 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 4 अधिक है। तो x प्लस वाई, x बराबर y प्लस 4 हो जाएगा। ये कौन सा दूसरा समीकरण आपका बन जाएगा,
क्या बनेगा, दूसरा समीकरण। अब हम यहां से एक एक समीकरण को लेंगे और उससे क्या करेंगे, ये दूसरा रैखिक समीकरण बना। अब हम पहले रैखिक समीकरण को लेते हैं और इसको हम टेबलेशन बना लेते हैं, फिर हम उसको ग्राफ विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए समीकरण एक से हम देखते हैं, टेबलेशन बनाते हैं। यदि समीकरण एक को लें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस समीकरण को यक्स वाई के रूप यक्स के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है यक्स प्लस वाई बराबर 10। तो अब हम इसको y बराबर क्या कर सकते हैं, यक्स को पक्षांतर कर दें दाएं साइड, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा आपका, यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे टेबलेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं यक्स और y चर का मान निकालते हैं कुछ वैल्यू के लिए। चलिए एक चीज को मानेंगे और दूसरा क्या आ जाएगा आपका। यदि हम यक्स यहाँ ले लें तो y का मान क्या हो जाएगा, 10 माइनस यक्स, 10 माइनस यक्स आ जाएगा। अब यहाँ से टेबलेशन हम बना के कुछ मान निकाल लेते हैं, दो चार मान, और उन मानों के आधार पे यहाँ पे यदि x का मान हम कितना रखें, क्योंकि 10 यदि 0 लेंगे तो बहुत बड़ी मान आएगा जो ग्राफ ड्रा करने में डिफिकल्टी होगी। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 6। यदि x का मान 6 लेते हैं तो y का मान कैसे आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इस समीकरण पे रखते जाएंगे। यदि x बराबर कितना लिए 6, तो y क्या हो जाएगा, y बराबर 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। अब हम यक्स का मान 5 ले लें। यदि 5 लेते हैं तो y का मान देखते हैं। यक्स का मान हमने 5 लिया तो y का मान क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ये हमने टेबलेशन में 5 भर दिया। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे 4 ले लें तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और यदि हम यहाँ पे 3 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये टेबलेशन तैयार हुआ। आपके निर्देशांक बिंदु बन गए 6,4 और ये आपका 5,5 और 4,6 और यहाँ पे बन गया 3,7। इसी प्रकार समीकरण दूसरा देखेंगे। समीकरण दूसरा क्या है, बना हुआ है x बराबर y प्लस 4 है, x बराबर y प्लस 4 है। अब इसको यदि हम 4 को पक्षांतर कर दे बाएं साइड तो y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 4। हमने 4 को इधर पक्षांतर किया तो ये इधर 4 प्लस में है दाएं साइड, बाएं साइड जाएगा तो माइनस में, तो x माइनस 4। अब हम इसका टेबलेशन बना लेते हैं। यदि हम टेबलेशन यही छोटा सा बना लेते हैं, देखते हैं। अब यक्स का मानेंगे और यहाँ पे y ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यक्स और y के मान हम 2-3 ठो निकाल लेंगे। कितने निकालेंगे, 2 या 3 बहुत है। और उसके बाद हम उसको कहाँ पे रख देंगे, चलिए अब हम यहाँ पे टेबलेशन में यदि हम यक्स का मान 4 ले लें, कितना ले लें, यक्स का मान 4 लें तो y का मान कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4, तो ये आपका हो जाएगा 0। यदि हम 3 ले लें, अच्छा 5 ले लें, एक बढ़ा के लेते हैं। यदि 5 लेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 लेने पर 0 हुआ तो 4 माइनस 4 बराबर क्या हो गया, 0। जब यक्स का मान हमने कितना लिया था, 4 लिया था। अब यदि हम यक्स का मान हम क्या करें, 5 लेते हैं। यक्स बराबर यदि हम 5 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 1 हो गया। यदि हम 3 ले लें तब क्या बनेगा, 3 लेने पर आपका क्या, 3 और ये माइनस 4, यक्स बराबर यदि हम 3 लेते हैं तो y का मान हो जाएगा आपका 3 में 3 माइनस 4 तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि किस प्रकार से हमारा ग्राफ निकल कर आएगा।
तो हम यहाँ पे देखें कि कैसे, अब ग्राफ में देखिए निर्देशांक पॉइंट यहाँ पे ये वाला आपका 4,0 हो गया और ये कितना हुआ 5,1 हो गया और यहाँ पे हो गया 3,-1। ये आपके ग्राफ के पॉइंट आ गए जिसे निर्देशांक बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी हम बना सकते हैं। इसके पॉइंट्स बनाने के लिए यहाँ पे देखिए 6 कामा कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। एक निर्देशांक बिंदु ये हो गया। दूसरा निर्देशांक बिंदु कितना होगा 5,5 हो जाएगा। तीसरा निर्देशांक बिंदु 4,6 हो जाएगा और चौथा आपका हो जाएगा 3,7। तो इस प्रकार से ये निर्देशांक बिंदु यहाँ लिख लिया। अब हम इसको ग्राफ में x और y एक्सिस के बीच में क्या करेंगे, दर्शाएंगे। ये लीजिए हमने x अक्ष और y अक्ष को खींच लिया। यहाँ पे ये आपका क्या है x अक्ष है और ये क्या है आपका y अक्ष है। क्या है y अक्ष। अब यहाँ पे ये आपका जहां पे x और y अक्ष कटते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, इसको हम इंडिकेट करें, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु हो गया। यहाँ पे इसका निर्देशांक कितना होता है 0,0। अब यहां से हम x अक्ष को भी बांट लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे इसको भी बांट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके बाद निगेटिव डायरेक्शन में x अक्ष के निगेटिव दिशा में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। इसी प्रकार ये नीचे y अक्ष के निगेटिव दिशा में -1 लिख देते हैं हम, -1 -2 -3 -4 -5 -6 तमाम आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। अब हम एक एक ग्राफ को लेंगे। पहले मान लीजिए समीकरण 1 वाले को हम दर्शाएंगे। हमने टेबलेशन में यहाँ पे देखा पहला निर्देशांक बिंदु कितना है 6,4 है। अब 6 आपका कहाँ पे आएगा x अक्ष में। x की वैल्यू 6 है तो ये लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू आपकी किस में है, x अक्ष में। x की वैल्यू हमेशा किस में देखेंगे, x अक्ष में देखेंगे तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है 4 आ रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू जो 6 है y अक्ष के समांतर हम लाइन ऊपर की ओर ड्रा करेंगे। इसी को लेते हुए ये लीजिए हमने ये ड्रा किया और x इसके बाद y का मान जो 4 है तो 4 से हम x अक्ष के समांतर यहां से लाइन ड्रा करेंगे। किसके समांतर, x अक्ष के। जहां पे ये दोनों कट करता है वही पॉइंट क्या हो जाएगा आपका निर्देशांक बिंदु 6,4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6,4। एक बिंदु पता चल गया। अब इसमें ड्रा करने के लिए आपको यही देखना है कि x का वैल्यू कितना है 6 है। यहां से आप लाइन परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो आपके y अक्ष के क्या हो समांतर हो। अर्थात x अक्ष की वैल्यू को, x का वैल्यू हम यदि y अक्ष के समांतर ऊपर खींचेंगे और y में 4 है तो 4 को लेते हुए हम x अक्ष के समांतर यहाँ पे लाइन खींच देंगे। जहां पे दोनों लाइनें क्या करेंगी, कट करेंगी, उस पॉइंट को हम दर्शा देंगे। आपका जो पॉइंट हम लिए हैं 6 और 4, तो 6,4। इसी प्रकार दूसरा निर्देशांक बिंदु क्या है 5,5। तो x अक्ष में देख लीजिए ये 5 है और यहाँ पे ये 5 है। यदि हम इसको परपेंडिकुलर ले जाते, लंबवत ले जाते हैं तो ये लंबवत ले गए। यहाँ से भी इसको लंबवत लाइन यहाँ से खींचिए जो x अक्ष के समांतर है, ये यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये निर्देशांक कितना हुआ 5,5 हो गया। उसके बाद आ जाइए कौन सा बचा, यहाँ पे 4,6 है तो आपका ये 4 है
और ऊपर कितना है आपका 6 है। ये लीजिए, थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है। ये आया और यहाँ पे ये आपका क्या है 6 है। इसको ले जाइए यहाँ पे, देखो ये मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4, 6। और उसके बाद आ जाइए 3, 7। यदि x का ये मान आपका 3 है और ये 7 है तो यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। ये देखिए 3, 7, ये आपका हो गया 3, 7। ये आपके पॉइंट मिल गए। अब इन पॉइंटों को क्या करेंगे, हम इनको मिला देंगे। मिलाने के लिए हम इन तीनों पॉइंटों को सीधी लाइन, स्केल उठाएंगे, स्केल से हम सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। देखिए यहां से ऐसे स्केल रखेंगे और इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, लाइन ड्रा कर देंगे। ये लीजिए, देखिए तीनों बिंदु मिल रहे हैं और तीनों बिंदु मिलते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहें तो बिल्कुल सीधे आपकी ऐसी लाइन बढ़ जाएगी। तो ये आपकी कौन सी लाइन हो गई, इस लाइन को कहते हैं, ये लाइन है आपकी x + y = 10। ये इक्वेशन का लाइन आपका बन गया। उसी प्रकार से अब हम दूसरे इक्वेशन का लाइन बनाएंगे जिसमें हमने पॉइंट निकाल रखा है 4, 0 और 5, 1 और 3, -1। और यहाँ पे देखिए 4, 0, इसका मतलब क्या है, y अक्ष में तो इंक्रीज नहीं कर रहा है लेकिन x अक्ष में बढ़ा हुआ है। तो एक बिंदु आपका ये है, इसे हम क्या हो जाएगा, x में 4 गया, y में कुछ नहीं गया, तो यह हो जाएगा 4, 0। और देखते हैं दूसरा 5, 1। यदि 5 है तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, 1। कितना इंक्रीज हुआ है, 5 पे 1। तो ये आपका x अक्ष पे 5 और यहाँ पे आपका आ जाएगा, कहाँ पे बनेगा, ये बिंदु आपका बनेगा लगभग, ये आपका 5, 1 ये बन गया। उसके बाद एक पॉइंट और दर्शा रहा है, थोड़ा ऊपर हो गया है, चलिए वो बन जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है 3, 1। 3, 1 यदि हम लें तो यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 1 पे आ जाएगा। और इन तीनों लाइनों को यहां से ये आपका बन गया 3, -1। 3, -1 y अक्ष में निगेटिव दिशा में जा रहा है। यदि इन तीनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं तो ये ऐसे निकल जाएगी। और निकलने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और ये कट कहाँ कर रहे हैं इसको अब हम देखेंगे, तो पॉइंट कहाँ पे कट कर रहा है इससे हम आउटपुट निकाल लेंगे। तो देखिए आपका दिखता है, ये लगभग यदि हम इसको बढ़ाएं, इस लाइन को बढ़ाएं, तो जब आप उस पे पेपर पे करेंगे तो एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। ये वाली लाइन कहाँ मिल रही है, 7 पे, 3 पर, और ये वाला पॉइंट लगभग आपको मिलेगा 7 पे। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7, 3। क्या हो जाएगा, 7, 3। तो आउटपुट आपका कितना आ गया, आंसर आया आपका 7, 3। इसका मतलब यहाँ पे जो यक्ष का है, मतलब लड़कियों की संख्या है 7 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पे देखिए आंसर में आपका हो जाएगा उत्तर, लड़कियों की संख्या कितनी, लड़कियों की संख्या x बराबर कितना हो गया, 7, और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से हमने इसका मान निकाल लिया। अच्छा, यदि हम यहाँ पे कम बिंदुओं तक ले गए हैं, यदि हम यहाँ पे x का मान 7 ले लेते तो 7 में ये 3 आ जाता है, कितना आ जाता है, 3 -3 आता है, ये यहाँ पे कट करता ऐसे।
और यदि हम यहाँ पे एक पॉइंट लिए थे जो 6 7 से शुरू करते तो आपको वहां भी आ जाता है। यदि हम यहाँ पे एक पॉइंट यदि और बढ़ा देते इधर बाएं साइड में 7 लेते तो ये 3 आ जाता। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपका आंसर 7 और 3 आया। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा था और समझने के योग्य था। तो इस प्रकार यहाँ पे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया और यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 10 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहीं से हम मानक मानेंगे। मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। दोनों का योग कितना है? 10 विद्यार्थी हैं तो x प्लस वाई बराबर 10। और दूसरा कथन कह रहा है लड़कियों की संख्या x माना गया है, देख लीजिए, और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, y प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन। अब पहले इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं x के रूप में, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस x उधर पक्षांतर हो गया। फिर हम टेबुलेशन बना लेते हैं। टेबुलेशन बनाने पे हमने देखा यदि 6 लेते हैं तो 4 आता है। कैसे? यदि यहाँ पे 6 रख दिए तो आपका 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। यदि यहाँ 5 लेते हैं तो 5 में से 5 घटा 5 में से यदि 10 में से 5 घटाए तो कितना आया? 5 आ गया। अब यदि x का मान 4 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। x का मान 3 लेते हैं तो y का मान 10 में से 3 घटाने पर 7 आ जाएगा। यदि हम 7 ले लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 में से 7 घटेगा तो आपका 3 आ जाएगा। ये देखिए, तो ये आपका 7 का मान 3 हो जाएगा। ऐसे भी और उसी प्रकार से दूसरा समीकरण भी, यहाँ x बराबर वाई प्लस 4 है। ये लीजिए बेटा, यहाँ पे x बराबर वाई प्लस 4, इसको भी हम x के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 को हम x की तरफ ले गए तो y बराबर x माइनस 4। अब हम x का मान मानेंगे और y का मान अपने आप निकलता आएगा। हमने मान लिया x का मान 4 और जब 4 लिया गया तो y का मान कितना आ जाएगा? 0। 4 माइनस 4, ये देखिए 4 माइनस 4 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। उसके बाद आप हमने लिया 5, x का मान हमने 5 लिया तो y का मान 5 में से 4 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और x का मान जब 3 ले लिया गया तो x बराबर 3, तो y का मान 3 माइनस 4 बराबर माइनस 1। तो ये तो यहाँ पे मान निकले हुए हैं। उसके बाद हमने क्या किया? टेबुलेशन ड्रा कर लिया इन्हीं बिंदुओं को लेते हुए और हमारा आउटपुट निकल के आ गया। भाई पहले हमने इसके इन बिंदुओं को लेकर देखिए, जब x में 6 गया था तो x में ये 6 और y में कितना गया है? आपका आउटपुट यहाँ पे आया है 4। तो 6 को हम क्या करेंगे? लंबवत ऊपर की ओर बढ़ाएंगे और 4 से y अक्ष के 4 से हम लंबवत बढ़ाएंगे, जहां पे मिलेगा उस बिंदु को दर्शा लेंगे। इसी प्रकार सभी बिंदुओं को यहाँ दर्शाएंगे और पहले एक एक लाइन को ड्रा करेंगे। एक लाइन को हमने खींचा और फिर उसी प्रकार से दूसरी लाइन को खींचा। जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं वही क्या होता है? उसका प्रतिच्छेद बिंदु होता है और प्रतिच्छेद बिंदु से ही आपका आंसर निकलता है। अर्थात दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर x और y का मान निकलता है। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या 7 हो गई, लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 3। तो हमने आंसर देखा, आपका उत्तर ये आया, लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है? 7 और 3। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।